जापान के इन आविष्कारों को देखकर आप फ्यूचर में होने का एहसास करेंगे। जापान के ऐसे आविष्कार जिनको देखकर आप यकीन नहीं मानेंगे कि ये इसी सदी के हैं या भविष्य के। आज के टाइम से सैकड़ों साल आगे निकल चुका है जापान। इन जापानी टेक्नोलॉजी और आविष्कारों का पूरी दुनिया में नहीं है कोई मुकाबला। दोस्तों, अगर हम बात करें कि आज की दुनिया में टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल सबसे सही तरीके से किस देश में किया जाता है, तो उसका सटीक उत्तर है जापान। जापान टेक्नोलॉजी के दम पर अपने आप को विकास की ऊंचाइयों तक ले गया है, लेकिन कुछ जापानी आविष्कार इतने ज्यादा अजीबोगरीब हैं कि आप यकीन नहीं करेंगे कि ये सच में भी हैं। तो चलिए आज आपको कुछ ऐसे अजीबोगरीब जापानी आविष्कारों के बारे में बताते हैं। नंबर 1, नंबर 2, इंटेलिजेंट पार्किंग चेयर। दोस्तों, लोग चीजों को उठाकर दोबारा कभी भी उन्हें उनकी सही जगह पर नहीं रखते और अक्सर ये प्रॉब्लम स्कूल, कॉलेज और ऑफिस में भी देखने को मिलती है, जब लोग कुर्सियों का इस्तेमाल करके उन्हें उसी जगह पर छोड़कर चले जाते हैं। लेकिन ये इंडिया नहीं, जापान है। जापान ने इस समस्या से निजात पाने के लिए पार्किंग चेयर ही बना दी। दोस्तों, ये चेयर पूरी तरह से टेक्नोलॉजी से कंट्रोल होती है और आपको ताली बजाते ही यहाँ पर कहीं पर भी रखी हो चेयर अपनी मेन जगह पर आकर रख जाती है। ये पार्किंग चेयर 360 डिग्री तक मुड़ सकती है और उन्हें वाईफाई से कंट्रोल भी किया जा सकता है। नंबर 3, चेंजिंग क्लॉथ। दोस्तों, इंडिया में अक्सर लोगों को पार्टीज और अंदर फंक्शन के जाने के लिए क्लॉथ सिलेक्शन में काफी ज्यादा प्रॉब्लम होती है, लेकिन जापान ने तो इस समस्या को जड़ से ही खत्म कर दिया। जी हाँ दोस्तों, यही आज जापान में आप होते तो आपको अलग अलग फंक्शन के लिए अलग अलग कपड़े नहीं खरीदने पड़ते। आखिर ऐसा क्यों? दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि स्मार्टफोन के जमाने में जापान स्मार्ट कपड़ों का इस्तेमाल कर रहा है। इन कपड़ों को पहनकर आप भी कहीं चले जाइए और जब आपका मन करे इन कपड़ों का कलर बदल लीजिए। हो गई ना कपड़े खरीदने की झंझट ही खत्म। शोनन मोनोरेल ट्रेन। दोस्तों, हमने कहा था ना, जापान तो आज की दुनिया में जी ही नहीं रहा है, वो तो हमसे सैकड़ों साल आगे चल रहा है और हमारी इस बात का भरोसा आप इस वीडियो को देखकर लगा सकते हैं। वीडियो देखकर आपको क्या लग रहा है? ये कोई लिफ्ट है? नहीं दोस्तों, ये लिफ्ट नहीं है, बल्कि ट्रैक के नीचे चलने वाली ट्रेन है। इस तरह की ट्रेनों को आपने अक्सर हॉलीवुड मूवीज में जरूर देखा होगा, लेकिन जापान में ये रियलिटी में चलती है और ये ट्रेन जमीन से 10 फीट या उसके ऊपर बीमों के सहारे चलती है और इन ट्रेनों की वजह से ट्रैफिक की समस्या का बहुत बड़ा समाधान हो जाता है। मोनोटेल ट्रैक फॉर द ट्रेन। अब दोस्तों, अज्यूम कीजिए कि एक ही ट्रैक पर 4 ट्रेन आ रही है। आप कहेंगे कि हम तो एक्सीडेंट करवाने वाले हैं, लेकिन नहीं दोस्तों, एक्सीडेंट दुनिया के किसी और देश में हो सकता है, लेकिन जापान में नहीं। आखिर क्यों? दोस्तों, इस वीडियो को देखिए। जापान ने अपने देश में रेलों के लिए मोनोटेल ट्रैक बनाए हुए हैं। शुरुआत में तो ये ट्रैक एक दूसरे से अलग होते हैं, लेकिन जैसे ही कोई ट्रेन ट्रैक पर आती है तो इन ट्रेनों पर लगे सेंसर्स की मदद से ये ट्रैक आपस में जुड़ जाते हैं और ट्रेन को उस प्लेटफॉर्म तक पहुंचा देते हैं जहां उसे जाना है। और इसी तरीके से किसी दूसरी ट्रेन के आने पर ये ट्रैक दूसरी ट्रेनों से जुड़कर ट्रेन को फिर दूसरे प्लेटफॉर्म तक पहुंचा देते हैं। नंबर 5, टॉयलेट इन एलिवेटर। अब सोचिए दोस्तों कि आप किसी लिफ्ट के अंदर है और अचानक से वो लिफ्ट काम करना बंद कर दे और आप उसी में फंस जाए। दिक्कत ये नहीं है कि आप लिफ्ट में फंसे हुए हैं, बल्कि दिक्कत ये है कि आपको टॉयलेट लगी है। अब आप क्या करेंगे? डरिए मत, जापान ने आपकी समस्या का भी समाधान कर दिया है। जी हाँ दोस्तों, जापान ने अपने देश में एलिवेटर्स के अंदर ही टॉयलेट्स बना दिए हैं, ताकि ऐसी किसी भी इमरजेंसी सिचुएशन में लोग अगर इनके अंदर फंस जाए तो उन्हें ऐसी किसी भी समस्या का सामना न करना पड़े। यहाँ तक कि एक बात तो कहनी पड़ेगी कि मुस्कुराइए आप जापान में। नंबर 6, हाई स्पीड ट्रेन। दोस्तों, इंडिया में सबसे ज्यादा हाई स्पीड से ट्रेन कौन सी चलती है? आपका उत्तर होगा 150 या फिर 200 किलोमीटर प्रति घंटा, है ना? लेकिन दोस्तों, जापान की ट्रेनें तो इससे भी दुगनी स्पीड से चलती हैं। जापान में इन ट्रेनों को मैगलेव ट्रेन भी कहा जाता है और सबसे हैरानी की बात तो ये है कि इन ट्रेनों में पहिए होते ही नहीं है। आप ये सुनकर तो चौंक ही गए होंगे कि बिना पहिए के आखिर ये ट्रेन चलती कैसे? तो दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ये मैगलेव ट्रेन चुंबकीय शक्ति के कारण चलती है। पटरियों और ट्रेन के कोच से निचले हिस्से में चुंबकों की सहायता से ये कनेक्ट रहती है और उसी की सहायता से लगभग 580 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ती है। जापान में इन ट्रेनों को साल 2003 में बनाया गया था। नंबर 8, हाईवे ध्रुव बिल्डिंग। दोस्तों, आपने अक्सर हाईवे पर बनी कई सारी आलिशान बिल्डिंग्स को तो जरूर देखा होगा, लेकिन क्या कभी आपने किसी बिल्डिंग के अंदर हाईवे को देखा है? सवाल सुनकर चौंक गए ना आप, लेकिन हम मजाक नहीं कर रहे हैं दोस्तों। दरअसल जापान में एक हाईवे के निर्माण के दौरान इस बिल्डिंग के मालिक को अपनी जमीन देने से मना कर दिया। अब नॉर्मल होता क्या, सरकार बाजू से हाईवे बना देती है, लेकिन जापानी सरकार ने तो इसे दिल पर ही ले लिया। जापानी गवर्नमेंट ने इस विशाल सी दिखने वाली बिल्डिंग के अंदर से ही हाईवे को गुजार दिया। नंबर 7, ऑटोमेटिक डोर। इंडिया में अक्सर प्लेटफॉर्म खाली होने पर लोग वहाँ या तो गंदगी करने लगते हैं या फिर प्लेटफॉर्म से ही दूसरे प्लेटफॉर्म में जाने लगते हैं। लोगों की इस गलती के कारण कई बार दुर्घटनाएं भी हो जाती है और कई लोगों को अपनी जान से भी हाथ धोना पड़ जाता है। अब आप कहेंगे कि इसमें किया भी क्या जा सकता है, ये तो लोगों की गलती है। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि जापान में ऐसा नहीं होता। जापान में प्लेटफॉर्म पर ऑटोमेटिक डोर लगे होते हैं और जैसे ही कोई भी ट्रेन प्लेटफॉर्म पर आती है तो ये सेंसर के कारण खुल जाते हैं और ट्रेन के जाते ही ये डोर बंद हो जाता है, जिसके कारण लोग ना तो प्लेटफॉर्म पर गंदगी फैला सकते हैं और ना ही प्लेटफॉर्म को क्रॉस कर सकते हैं। प्लास्टिक वेल्डिंग मशीन। दोस्तों, प्लास्टिक पूरी दुनिया के लिए एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम बनता जा रहा है और इसकी सबसे खतरनाक बात ये है कि ये हजारों सालों तक खत्म भी नहीं होता, लेकिन जापान में प्लास्टिक को रिसाइकिल करने के लिए काफी अच्छा कदम उठाया है। आपको जापान में हर जगह या अधिकतर रेलवे स्टेशन पर प्लास्टिक वेल्डिंग मशीन देखने को मिलेगी। लोग इन मशीनों में प्लास्टिक बोतल और दूसरा प्लास्टिक भी डालते हैं। इन मशीनों की मदद से प्लास्टिक को रिसाइकिल किया जाता है और उससे कोई और चीज बनाई जा सकती है। इन मशीनों में प्लास्टिक की बोतल डालने पर लोगों को पैसे भी मिलते हैं। अच्छा, वो ये मशीन इंडिया में नहीं है, वरना लोग मशीन ही उठाकर घर ले जाते। बुरा मत मानिएगा दोस्तों, मजाक कर रहा हूँ। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको जापान के अजीबोगरीब आविष्कारों के बारे में जानकर? आपको क्या लगता है इनमें से कौन सा आविष्कार हमारे देश में होना चाहिए? अपने विचार कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। हमारा कमेंट सेक्शन
आपके विचारों को जानने के लिए खुला हुआ है। आपकी कीमती समय देने के लिए आपका धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।